देखते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारा लास्ट टॉपिक था, एडवांस अकाउंटिंग सीए इंटर 1 क्लास 2, ये डिस्कशन करने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पहले तो रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है, कौन कौन सा? इंटरनल और एक्सटर्नल। बेटर कौन सा है वैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? विच वन इज बेस्ट? इंटरनल। एक्सटर्नल में लीगल कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, नई कंपनी बनाना, जबकि इंटरनल में तो आप खुद ही क्या कर लो, हाँ, ट्रू वैल्यू पे ले आओ। कुछ सारे सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ कैपिटल रिड्यूस हो गई तो ट्रू वैल्यू पे आ जाओगे। तो ये रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ा। फिर अपने पढ़ा ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 61, याद रहे तो भी ठीक, ना रहे लॉ में तो करना ही है। सेक्शन 61 दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल। क्या ऑल्टरेशन और कैपिटल रिडक्शन में डिफरेंस है? यस यस यस। ऑल्टरेशन तो बहुत छोटा सा डिसीजन है, आप आपस में बैठ के क्या करो, कैपिटल को सब डिवाइड यानी स्प्लिट कर लो या कंसोलिडेट कर लो। अनइश्यूड शेयर को डिसाइड कर लो, इश्यू करते ही नहीं, इसमें किसी को क्या तकलीफ है। फुल्ली पेड शेयर को किस में बदल लो? स्टॉक में, एटसेट्रा। इसके लिए तो मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन पास करो, कैपिटल क्या हो जाएगी? ऑल्टर। क्लियर? तो ऑल्टरेशन में कह रहा है इंक्रीज शेयर कैपिटल। हाँ, आप अपनी कैपिटल को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? हाँ जी, आप आरओसी के पास। यस, शेयर होल्डर की मीटिंग में अप्रूव करो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाओ, फीस लेगा वो स्टैंप ड्यूटी, और आपकी कैपिटल को क्या है? बढ़ा देगा। ऑथराइज कैपिटल बढ़ने से पेड अप कैपिटल थोड़ी बढ़ेगी, इश्यू निकालोगे, पब्लिक खरीदेगी तो कंपनी के हाथ में पैसा आएगा। चलो, कंसोलिडेशन वर्ड का मीनिंग पढ़ लिया आपने। सब डिवीजन या स्प्लिट भी बोल दो, एक ही बात है, स्प्लिट ऑफ शेयर। ओके, कई बार ना कंपनी इसलिए भी शेयर को स्प्लिट करती है, ऐसी हालत नहीं है रिकंस्ट्रक्शन वाली, वॉलंटरली वैसे भी स्प्लिट कर लेती है। कब? जब कंपनी को लगता है शेयर 100 वाला है, लोगों की परचेजिंग पावर में आ नहीं रहा, शेयर के 10-10 वाले 10 पार्ट कर दो, उससे क्या होगा? शेयर परचेजिंग पावर में आ जाएगा लोगों के। एक बड़ा प्लॉट बेचना है 500 गज का, उसके बाहर कम होंगे ना, 500 में घर बनाने वाले लोग गिने चुने होते हैं, वो कहते हैं इतना बड़ा बनाएंगे, फिर उसके लिए स्वीपर रखो, फिर व्हाइट मनी चाहिए इतने बड़े के लिए। अगर आप उसके 100 गज के 100 यार्ड के 5 पार्ट कर दो और 100 गज बेचो, अच्छे से बिक जाएगा, जल्दी बिक जाएगा, हर एक आदमी की परचेजिंग पावर में आ जाएगा ना। तो इसी तरह से कंपनी कई बार कोई रिकंस्ट्रक्शन की कंडीशन नहीं है, वैसे भी वॉलंटरली भी क्या कर सकती है? शेयर को सब डिवाइड या कंसोलिडेट कर लिया करती है। चलो, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर, मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास कर दो, हम और शेयर इशू नहीं करेंगे। नवरत्न बताएंगे ऐसा वैसे क्या जरूरत है, और शेयर इशू नहीं करेंगे, बढ़िया जितना पैसा आए। यस, ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन अच्छा नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं, शेयर इश्यू करते रहे तो क्या होगा? मिसयूज होगा, इनकम आनी नहीं, पर शेयर इनकम क्या दिखेगी? कम। तो आपको जब नीड नहीं है तो आपको यह डर है कि कहीं ये कैपिटल ओवर कैपिटलाइजेशन ना बन जाए, तो आप अनइश्यूड शेयर को हमेशा के लिए क्या कर देते हो? कैंसिल, हमने इश्यू करने नहीं। या कन्वर्ट करना इक्विटी फुल्ली पेड को किसमें? स्टॉक। स्टॉक कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू शेयर्स। यस, कर सकती कंपनी अगर आर्टिकल में पार है। ये एग्जांपल पढ़ लिया। नंबर ऑफ शेयर्स कम ज्यादा होने और कुछ नहीं, कभी तो 8 का बना दिया, कभी 80 का बना दिया, रूपी वही है। शेयर को सब डिवीजन या क्या किया गया है? कंसोलिडेशन। पढ़ लिया, कोई डाउट? ठीक है। फिर आता है रिडक्शन। रिडक्शन बड़ा डिसीजन है, क्यों? इसमें जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एसेट्स और लायबिलिटीज की, कैपिटल ट्रू रिप्रेजेंट नहीं करती, लॉस्ट कैपिटल को क्या करने की जरूरत है? खत्म। कैपिटल कम हो जाएगी, होगी ना, किससे परमिशन लेने की जरूरत है? कोर्ट। और जिन कंपनी की कैपिटल रिड्यूस होती है ना, उनकी बैलेंस शीट के साथ एंड रिड्यूस्ड वर्ड लिखा जाता है। एंड रिड्यूस, क्या इससे लिखा मिलेगा नोट्स में, सब है, ऐसी हर कोई चीज ही नहीं जो मैं बता रहा हूं ना लिखूं, साथ साथ लिख देते हैं।
एंड रिड्यूस वर्ड लिखने से क्या पता लगेगा कि कंपनी बुरे दौर से जा चुकी है। समझे ना? ऐसा अगर आप कोई कंपनी के शेयर लेना चाहो और जैसे ही आपने उसका नाम पढ़ा, ब्रैकेट में क्या देखा, एंड रिड्यूस, आप एकदम से घबरा गए। अच्छा, क्योंकि ऐसे टाइम से बीती है, पता नहीं असेंबली भी है कि नहीं, रिश्ता किया जा रहा था। ठीक है, तो बताया गया कि लड़का रिहैब में भी रहता था। कि रिहैब में क्यों? क्या नशे करता था, बड़ी मुश्किल से छुड़ाए हैं। वो तो भाग उठ के चाय भी नहीं पी, वो लड़की वाले उठ के भाग गए। कहता क्या पता ये चीज जो है जल्दी से जाती नहीं, होता है ना ऐसे, भाई क्या पता ये पूरी तरह से इसने छोड़ा है कि नहीं, घर वालों को लग रहा हो, डर तो रहता है ना। अगर ये ना पता होता, देखा जाता, पता है तो फिर बंदा 4 बार सोचता है। बिल्कुल एंड रिड्यूस वर्ड लगी कंपनी में, आप 4 बार सोच के पैसा लगाओगे कि इन्होंने बुरा वक्त फेस किया है, पता नहीं हालत क्या है। ठीक है ना? चलो, कैपिटल रिडक्शन कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं। कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल कम होगी, उसके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या जिसका एक और नाम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या ओनली रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी दे सकते हैं। चलो, इसमें देखना आर्टिकल में पावर हो, एसआर पास हो शेयर होल्डर का, कोर्ट की परमिशन लो तो हो पाएगा। और अगर शेयर बढ़ाने हैं तो ऑथराइज कैपिटल को भी चेंज करना पड़ सकता है। टाइप ऑफ कैपिटल रिडक्शन 3 तरह के टाइप है। पहला तो क्या, अनकॉल्ड कैपिटल को मंगवाओ ही ना, उनको क्या कर दो, वैसे ही फुली पेड। ये तो अच्छी कंपनी करेगी ना, बुरी कंपनी करेगी? बुरी कंपनी को तो पैसे की जरूरत है, लाओ भैया पैसा लाओ, फुली पेड करते हैं। लेकिन देखना क्या ऐसे कह रहे हैं, एक बैलेंस शीट है कंपनी की, वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो है 1 लाख शेयर, 8 ईच, कितने के हो गए, 8 लाख के हो गए। फेस वैल्यू कितनी, 10। अब देखो पैसे की जरूरत हो तो कॉल करोगे आप, ₹2 पर शेयर टू मेक देम फुली पेड। और ये पार्ट पेमेंट जो है ना, ये बच नहीं सकते आप इससे, ये तो देके पीछा छूटेगा अगर मांगा जाए आपसे पैसा तो। एक चालाक आदमी, बाय चांस मैं बात करूं कुणाल की, क्या हुआ, कुणाल के पास एक कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, 8 रुपए पेड हैं, फेस वैल्यू कितनी है, 10। कुणाल को अंदर की सारी खबरें हैं कि कंपनी तो हालत क्या है, खराब, डूब सकती है। कंपनी ने कॉल मांगने से पहले कुणाल ने सोचा कॉल तो आएगी आएगी, कंपनी पैसे तो कॉल के मांगेगी। कुणाल अपने पार्टली पेड शेयर को क्या करता है, पार्टली पेड शेयर्स ट्रांसफर बाय कुणाल। कुणाल कहता है पीछा छुड़वाओ इन शेयर से, किसी को दे गया, कोई लेगा ऐसे शेयर, शायद नहीं, सबको खबरें होती हालत क्या है, नॉर्मली कोई नहीं लेगा। इसने अपने घर के नौकर बहादुर को ही दे दिए शेयर, बहादुर बड़ी सेवा की है, तू पकड़े शेयर, 1 लाख शेयर 8 रुपए वाले। कहता वो बड़ा थैंकफुल फील कर रहा है, कहता साहब थैंक यू, मैं भी शेयर होल्डर बन गया, मैं भी कंपनी का एक का मालिक बन गया आपकी कृपा से। थोड़े दिन बाद बहादुर के पास कॉल आई, कहती यू हैव टू पे ₹2 पर शेयर। बहादुर को 2 लाख रुपए मांग रही कंपनी, कहां से देगा वो, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को कॉल अनपेड है या कुछ है। उसने पता क्या सोचा, शेयर दे रहे हैं साफ फ्री में जो मिलता है ले लो, ले लेता। उसे क्या पता ये मुसीबत दे रहे हैं, इसके साथ तो कॉल है। जब कंपनी कोशिश करती है, बहादुर नहीं देता, तो कंपनी समझ गई कि क्या गेम हुई है। बहादुर बेचारा नौकर है, वो कहां से देगा कॉल, कुछ मर्जी कर लो, जेल में डलवा दो, है ही नहीं। तो कंपनी कहेगी इसके पीछे सारी कॉन्स्पिरेसी किसकी बनाई हुई है, पूरा सिस्टम कुणाल का, ये लायबिलिटी से बचने के लिए ऐसा कर गया है। तो कंपनी देखती है कि जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हुई, कंपनी की लिक्विडेशन की डेट, कंपनी बंद हुई मान लो 1 नवंबर 23, 1 नवंबर 23, इससे विद इन 1 ईयर बिफोर नवंबर 22 से लेके विद इन 1 ईयर बिफोर क्या कुणाल ने शेयर ट्रांसफर किए, शेयर ट्रांसफर जो कि क्या थे, पार्टली पेड। तो ये सारा प्लान किसका है, कुणाल का। तो ढूंढो पिछला ओनर कौन था, पिछला ओनर कौन मिला, कुणाल। इसके पास आ जाएंगे, कुणाल भाई 2 लाख तू दे, क्लियर। अगर कुणाल ने 1.5 साल पहले बहादुर को शेयर दे दिए होते तो क्या कंपनी कोर्ट के थ्रू मांग सकती थी कुणाल से पैसे, नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, इतना पहले खबरें होती हैं क्या, हालत खराब है।
डेढ़ दो साल पहले। उससे पहले तो पता ही नहीं होता है हालत क्या, और बंदा शेयर बाजार में बेच सकता था, तो कुणाल ने फ्री में दिए बहादुर को। तब नहीं, अगर विद इन 1 year बिफोर द डेट ऑफ लिक्विडेशन यू हैव ट्रांसफर द पार्टली पेड शेयर, देन यू कैन बी कॉल्ड बाय कंपनी थ्रू कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लॉ में बड़ा काम आ जाता है ये, लॉ में भी कहीं भी, कि भाई बच नहीं सकते पार्टली पेड की लायबिलिटीज। अब एक क्वेश्चन उसको छोड़ता हूं मैं, इस पॉइंट पे वापस आता हूं। कितने रुपए लेने हैं लोगों से? कंपनी कहती भाई तुम लोग फुल्ली पेड हो गए, तुम्हारा शेयर ही फुल्ली पेड हो गया, देयर इज नो नीड टू पे ₹2 फाइनल कॉल बाय ऑल ऑफ यू। ये खराब हालत की निशानी है? नहीं, ये तो किसकी पोजीशन बताती है? स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ कंपनी बताती है कि यू हैव नो नीड ऑफ सोर्सेज फंड्स। क्या एंट्री करूं? हाँ जी विजयपाल करवाएंगे, वीरपाल क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने वाली? 10 वाली, 8 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट 8 वाली, यानी अब क्या है, पहले 1 लाख शेयर थे, कितने वाले थे? 10 वाले। अब वो शेयर कितने वाले हो गए? 1 लाख शेयर जो हो गए वो 8 वाले हो गए, एक तरह से बदल के आपको 8 रुपए वाले मिल गए। इसकी एंट्री ये कर दी। अब ये शेयर से कोई कॉल कर नहीं सकता कोई आपसे। इसमें क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन होगा? क्या कहते हो? जी हाँ, क्यों होगा? हाँ, तुम पैसे नहीं मंगवा रहे, तुम उनको लायबिलिटी उनकी वेव ऑफ कर रहे हो। हमारे लिए तो क्या है, अनसेफ फील होगा, हमें तो अनसेफ फील होगा ना। कॉल करते तो हमारी सेफ्टी बढ़ती, इसलिए कोर्ट की परमिशन लो। क्या तुम क्राइटेरिया डिबेंचर को मीट आउट करने में स्ट्रांग हो? पता लगता है बड़ा फंड है जी, बड़ा सरप्लस है, बड़ा, देन ओके कर लो, फिर किसी को क्या दिक्कत है। जब आपकी हालत क्राइटेरिया डिबेंचर को देने की नहीं है, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगी, उस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्शन कर देंगे और कोर्ट परमिशन ये काम की नहीं देगा। इट्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, पर जो चैप्टर का मेन क्रक्स है उससे अलग है, ये तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। चलो, एक तो पॉइंट ये था। सेकंड, वापस कर दो फालतू पैसा। आपको लग रहा है ना कैपिटल ज्यादा है, तो आप शेयर होल्डर को क्या करो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक। ये भी कौन करेगा? जब आपकी कंपनी के पास कैपिटल ज्यादा, अपॉर्चुनिटी कम, तो आप फालतू कैपिटल को क्या कर दोगे, पे बैक। मान लो 10 रुपए वाला शेयर आपने 4 पर शेयर वापस दे दिया, इक्विटी कैपिटल डेबिट 4 पर शेयर टू बैंक 4 पर शेयर, ऐसे। तो ये भी सॉलिड कंपनी करेगी ना पैसा वापस, रूटीन कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने वाली तो नहीं करेगी। ये भी कोर्ट की परमिशन से होगा। इससे कैपिटल घटेगी? हाँ घटेगी। इससे हमेशा के लिए कैपिटल 8 लाख ही रहेगी, बजाय 10 कभी हो नहीं पाएगी। दोनों में कैपिटल कम होगी, क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन करने का राइट है, उनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं। समझ आया ना लॉजिक? पर ये दोनों पॉइंट बुरी हालत के नहीं बल्कि अच्छी पोजीशन की ओर इशारा करते हैं, यानी ये भी आप कर नहीं पाओगे कोर्ट और क्रेडिटर की कंसेंट के बिना। जो हमारा मेन चैप्टर है जिसके लिए पढ़ रहे हैं, वो पॉइंट तो कौन सा है? थर्ड, कैंसिल कर दो शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल उड़ा दो। उससे क्या, इधर असेट्स उड़ेंगी, ट्रू पोजीशन पे छोटी बैलेंस शीट बनेगी। रियल में जो कैपिटल रिडक्शन जो आप पढ़ते हैं वो ये वाला है जिसके लिए चैप्टर बना है। समझ आई? चलो, क्राइटेरिया की कंसेंट ले लेना, पहले 2 पॉइंट बिना कंसेंट के नहीं, लास्ट वाले में तो कोर्ट की परमिशन भी चाहिए होगी। लास्ट वाले में तो किसकी परमिशन नहीं चाहिए होगी? क्राइटेरिया को बुलाओ, छोड़ो भाई तुम भी, डिवेंचर को तुम भी छोड़ो, शेयर होल्डर छोड़ेंगे, असेट्स ट्रू वैल्यू पे लाई जाएंगी, गुडविल और ये सब असेट्स राइट ऑफ की जाएंगी, सबकी कंसेंट से होगा, वरना देखो बर्बाद हुए ही पड़े हैं, फिर कुछ रहना नहीं। कोशिश है वही बात, ठीक है। तो ये शेयर मैंने बताया था पहले 10 रुपए फेस वैल्यू वाला था, ठीक है, 7.5 रुपए 10 रुपए फेस वैल्यू में से, अब वो फेस वैल्यू 7.5 कर दी। कहने का मतलब है वही जैसे ऊपर किया, क्वेश्चन 8 वाला ही रह गया, फुल्ली पेड। ये की ना अपने ऊपर एंट्री, वही है ये वाली, कि देखो अपने क्या किया, शेयर पहले भी 8 लाख अब भी 8 लाख, बस ये क्या हो गया अब, फुल्ली पेड। सही है? चलो, अब ये स्टेप थे रिकंस्ट्रक्शन के। अब बोलो आप कौन सा पॉइंट कह रहे हैं, कोई और पॉइंट, कोई डाउट? कुछ थ्योरेटिकल बातें अपने कवर नहीं की थी, अब आप पूछ सकते हैं इसमें। ये सारा टॉपिक जो है ये बता रहा है जर्नल उसकी,
क्वेश्चन नंबर 1 2 आपने होमवर्क में ट्राई किया? कोई डाउट? ठीक है। 4 में डाउट है? देखना 4 करने से पहले एक एंट्री और बताओ मेरे को। 4 करने से पहले एक बैलेंस शीट बनी हुई है एक्स लिमिटेड की, ठीक है, उसमें 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मान लो 5 लाख रुपीज, 5 लाख। कह रहा है नीचे बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में कह रहा है 4 ईयर प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है 4 साल का। कहता है दे अग्री टू वेव 75% ऑफ डिविडेंड एंड फॉर बैलेंस 25% कंपनी अग्री टू इशू इक्विटी शेयर्स। उनको 25% के इक्विटी शेयर दे रही है। समझ आया? कितना अरियर था बताना? अरियर 1 साल का 5 लाख का 6% कितना? 30। 4 ईयर का कितना अरियर था? 120 अरियर था। 75% उन्होंने वेव ऑफ कर दिया। कहता है 90,000 रुपए तो छोड़ो भाई, आपको बख्श दिया, लेकिन 25% जो बाकी है ना, उसके बदले में 30,000 के क्या दे दो हमें? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। पीयूष एंट्री करवाएंगे, क्या करूं? सही है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक। प्रीशा क्वेश्चन समझो पहले। हमने प्रेफरेंस को पिछले 4 साल का डिविडेंड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? प्रॉफिट नहीं होंगे। 4 साल का बनता कितना है? 120। अब उनसे बात हुई, हालत खराब है, उन्होंने कहा 75% छोड़ देते हैं, चलो 90, पर 25% जो बाकी बचा ना 30, उसके बदले में हमें क्या दे दो? शेयर्स। बदले में क्या दे दो? शेयर्स। ये ईशान प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमने डिस्कस नहीं किया टॉपिक, मैं थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। संजना कोशिश करेंगी। कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा तो ये लॉस, ये कह रहे हैं टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 30,000 रुपए। सही है? हाँ जी, हाँ जी वीरपाल, बिल्कुल सही। क्यों? इसकी नो एंट्री रिक्वायर्ड, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। इसे फायदा मत मानो, क्योंकि ये बुक्स में है क्या? नहीं। बुक्स में होता तो 90 फायदा मानते, बुक्स में नहीं है। जो देना पड़ा वो भी मुसीबत हमारे लिए क्या है? लॉस। जो देना पड़ा वो भी लॉस। तो ये लॉस कितना देना है? 30। कहां से लोगे आप? नुकसान। या तो उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या उसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कह सकते हैं। कितने रुपए? 30। टू क्या देने हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? समझ आया? नुकसान है 30। 90 की खुशी मत बनाओ। बुक से नहीं साफ हुई लायबिलिटी, बुक से बाहर थी, नोट में जो दिया वो भी नुकसान। उस एंगल से देखो तो सही है ना? ऐसे होगी एंट्री, ये डेबिट चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन करते हैं। क्या कह रहा है 4 में? कह रहा है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्सल ऑटो। यूनिवर्सल ऑटो के बारे में कह रहा है, मार्च 22 की बैलेंस शीट है। प्रेफरेंस शेयर बताना कितने के बड़े हैं? 1000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 1 लाख। इक्विटी शेयर कितने के बड़े हैं? इक्विटी शेयर पड़े हैं 3000, 3 लाख के। ओके। रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस पड़ा है 61,000 का। डिवेंचर पड़े हैं कितने के? 1 लाख। हाँ, क्रेडिटर के लिए रुकना, 2 बातें हैं। क्रेडिटर 50,000 के जरूर है, लेकिन 10,000 पे कुछ असेट्स पे क्या है? लीन। लीन होता है चार्ज। ये सेट्स तब तक नहीं बिकेगी जब तक हमारा पैसा चुकाया ना जाए, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। और 40,000 के क्रेडिटर कौन से बचे? बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बचे जिनका चार्ज नहीं है। क्लियर? टेंजिबल असेट्स कितने की है? टेंजिबल असेट्स 380 की है टेंजिबल असेट्स। ओके। आगे कह रहा है गुडविल कितने की है? 1 लाख। कैश कितने का है? 9। ये बैलेंस शीट स्टडी कर लिया आपने। कहता है
कंपनी ने डिसाइड किया रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए, क्या 2 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 50 पेड अप पर शेयर टू बी इश्यूड टू ईच प्रेफरेंस शेयर। 2 शेयर देने 50 रुपए वाले, एक के बदले में, तो कोई फायदा नुकसान है ना, बस डबल इक्विटी शेयर दे दो प्रेफरेंस को। कितने प्रेफरेंस शेयर है बताओ, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 1000, तो आप 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करोगे 1 लाख, उसके बदले में क्या दे दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 रुपए वाली 1 लाख, यानी कितने शेयर दे दोगे आप, 2000 शेयर 50 रुपए ईच। कोई फायदा नुकसान है नहीं, बदल के इक्विटी। इसमें भी फायदा है क्या, हाँ जी लास्ट जिया बताएंगी, प्रेफरेंस को उतने ही इक्विटी दे दिए, फिर फायदा क्या हुआ, फाइनेंशियली फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन फायदा है फ्यूचर में। प्रेफरेंस पहले मांगने आ जाते हैं डिविडेंड, अब वो बन गए इक्विटी, पहले मांगेंगे ही नहीं, ठीक है, आएगा तो दे देंगे, नहीं आएगा तो नहीं, ये चीज है। और वैसे भी असली ओनर तो कौन है, कंपनी के इक्विटी, कंपनी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस तो क्या है, हाइब्रिड टाइप की कैपिटल है, थोड़ी सी डिवेंचर जैसी है, क्यों, फिक्स डिविडेंड है, और थोड़ी इक्विटी, कितना प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं, तो ये मिक्स है डिवेंचर और इक्विटी का। चलो आगे चलो, कहता है हर इक्विटी शेयर को घटा के 50 रुपए पेड अप कर दो, फेस वैल्यू 100, खतरा, डबल मार पड़ गई, पता क्यों, आपका शेयर 50 का कर दिया, उसकी फेस वैल्यू भी 50 कर दो ना भाई, आपकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी 100, इसका मतलब समझ दो, इनको 50 रुपए कॉल के लिए फ्यूचर में बुलाया जा सकता है, जिसको समझ नहीं है वो तो फंस गया, एक तो 50 रुपए उड़ा दिए कोई बात नहीं, फिर ऊपर 50 रुपए कॉल करके बैठ जाएंगे, क्योंकि फेस वैल्यू तो घटा के 50 कर दो ना, फेस वैल्यू 100 ही है, इसका मतलब मुसीबत आ सकती है फ्यूचर में। तो आप करें इसकी एंट्री, क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए है 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए 50 वाली 1.5 लाख, शेयर वही 3000 है, 3000 शेयर 50 रुपए पेड, और टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा चला गया 150, बोलो कोई डाउट, और इनकी फेस वैल्यू 100 रुपए ही है, याद रखना, फ्यूचर में आपको 50 रुपए और देने आ सकते। इसकी आप एंट्री ऐसे भी कर सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 रुपए के हिसाब से 150 टू कैपिटल रिडक्शन 150, कोई दिक्कत नहीं है, नए शेयर ना दे के आप पुराने की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो आप सिंपल ये भी कर दो, चाहे इक्विटी कैपिटल डेबिट 1,50,000 टू कैपिटल रिडक्शन काउंट 150, बस, हम बदल के नए शेयर थोड़ी दे रहे हैं, ऐसे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर जनरली होता क्या, नए शेयर दिए जाते हैं बदल के, क्यों, पुराने शेयर सर्टिफिकेट है, मान लो एक प्राइवेट कंपनी, उस पे तो 100 रुपए वाला लिखा हुआ है ना, और नए वाले पे क्या लिखा होगा 50 पे, इसलिए बदल दिए जाते हैं, दोनों ही सही है। आगे चलो क्या कहता है, 1000 इक्विटी शेयर टेकन बाय डायरेक्टर एंड पेड फॉर देम टू द एक्सटेंट ऑफ 50, 1000 शेयर डायरेक्टर ने खरीद लिए, क्या एंट्री करोगे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए 1000 शेयर कितने का है 50 रुपए का, कितने रुपए आ गए 50, इन्होंने खरीदे हैं शेयर, अच्छी लग रही है इनको कंपनी, ईयर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 4 ईयर का क्या कर दो कैंसिल, क्या ये डिविडेंड बैलेंस शीट में था नहीं, तो अब कैंसिल हो गया, तो इसका कोई फायदा नुकसान दिखाएं नहीं, कोई एंट्री, नो एंट्री रिक्वायर्ड, इसका कोई फायदा नुकसान नहीं, कुछ देते तो नुकसान था, सही है। आगे चलो, डिबेंचर होल्डर कह रहे हैं 800 शेयर दे दो 100 रुपए वाले फुल्ली पेड, ध्यान देना 100 रुपए वाला है, 100 के हिसाब से देना है इनको, कितने डिबेंचर थे वैसे 1 लाख, इनको क्या दे दो, इनको दे दो बस डिबेंचर को 80,000 फुली पेड, बैलेंस और कुछ देने को कहा है नहीं, तो डिबेंचर के साथ रेट है 13.5%, डिबेंचर कितने के 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर दे दें 800 शेयर दे दो 100 रुपए फुल्ली पेड, कितने रुपए के 80, 20,000 रुपए आपको बच गया, तो वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में कह दो या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सही है, बोलो कोई डाउट। चलो आगे कह रहे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को उसी वक्त दे दो, कितना 10% पैसा उसी वक्त दे दो, और उन्होंने कहा इसके बदले में, कहते जी 20% हम टोटल क्लेम का छोड़ देंगे, ये वर्डिंग ध्यान से पढ़ना, बैलेंस क्लेम नहीं कह रहा, किसका
टोटल क्लेम का छोड़ देंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है कितने बोलो? 40 के ना, 10 के ऊपर तो चार्ज है, 40 के क्रेडिटर अनसिक्योर्ड है, ये पड़े 40, इनको 10% दे दो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डेबिट कितना दे दो? टू कैश या बैंक, कितना पैसा दे दोगे? 4000। 4000 पता लगाना कैसे बना? 40,000 के है, 10% दे दो, कितना? 4000। बैलेंस कितना बच गया? 36। बैलेंस का 20% रेमिट नहीं कर रहे वो टोटल का, तो आप क्रेडिटर डेबिट करोगे, क्रेडिटर अनसिक्योर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना? 40,000 का 20% करोगे, कितना? 8,000। समझ आया? बोलो कोई डाउट? क्लियर है? कितने रह गए क्रेडिटर अनसिक्योर्ड वाले? 28। 12 गए, 8 बच गए और 4 का अपन क्या कैश दे दिया। आगे चलो क्या कहता है 5th एंट्री के 6th के बाद, अमाउंट अवेलेबल जो होगा उससे क्या P&L का डेबिट राइट ऑफ कर दो, फिक्स असेट्स 10,000 राइट ऑफ कर दो, और गुडविल के सारी उड़ाने को नहीं कह रहा, एडजस्ट करो, जितना अवेलेबल है बैलेंसिंग फिगर गुडविल राइट ऑफ कर दो। तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? कैपिटल रिडक्शन, बैलेंसिंग फिगर टू गुडविल लिख देना जो बचे बस। यानी आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, हाँ पहले बताओ क्या क्या हो चुका है कैपिटल रिडक्शन में, बोलो। आपने प्रेफरेंस को क्या, प्रेफरेंस का 150 खत्म कर दिया बाय प्रेफरेंस कैपिटल, कितना खत्म कर दिया? 150। ओके, नहीं इक्विटी का खत्म किया है, इक्विटी का, इक्विटी प्रेफरेंस को तो डबल इक्विटी दे दिए थे, खत्म नहीं किया। इक्विटी कैपिटल आधी कर दी, ठीक है। डिवेंचर का बाय 13.5% डिवेंचर 20,000 पे कम दे दिया, 80 का दे दिया जो देना था। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने कितना छोड़ दिया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने 8,000 रेमिट कर दिया। और क्या करना है अपने को? कह रहा है P&L का डेबिट राइट ऑफ कर दो, कितना है P&L का डेबिट? 61,000 का P&L का डेबिट है। फिक्स असेट्स राइट ऑफ कर दो, कितने रुपए की? नीचे कह रहा है फिक्स असेट्स राइट ऑफ कर दो आप 10,000 की, तो फिक्स असेट्स 10,000 रुपए की। और कुछ कह रहा है क्या? बोलो। प्रेफरेंस के डिविडेंड की एंट्री करनी नहीं अपने, तो बस अब देखना क्रेडिट साइड कितने रुपए आ रहे हैं? 28 और 178, 178, तो 178 में से 71 कम करना, 1,07,000 बचता है। तो गुडविल कितने की है? सिर्फ 1 लाख। अच्छा, गुडविल सिर्फ 1 लाख की है, तो पैसा तो 1,07,000 है, गुडविल सारी उड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए की? 1। फिर भी कितना बच गया? कैपिटल रिजर्व में जाने दो, कितने रुपए बैलेंसिंग फिगर? 7,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट समझ आ गया? या इसका नाम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रख सकते हैं। रिवाइज बैलेंस शीट बना लोगे, गुडविल 0, फिक्स असेट्स 10,000 कम, P&L खत्म। शेयर कैपिटल दो तरह की, एक तो 50 वाले शेयर हैं, देना 50 वाले कितने शेयर हैं? 2,000 शेयर तो एक है जो प्रेफरेंस को दिए 50 वाले, ठीक है। फिर इक्विटी को भी बदल के 3,000 शेयर 50 वाले कर दिए, ठीक है। और डिबेंचर को तो 100 रुपए वाले दिए बस। तो 5,000 शेयर तो अपने पास है, कितने पेड़? 50। कितने रुपए के हो गए? 2.5 लाख के, ठीक है। डिबेंचर को दिए अपने कितने वाले? 100 रुपए वाले डिबेंचर को दिए हैं अपने। डायरेक्टर को भी दिए कितने? डायरेक्टर को बेचे हैं अपने कितने शेयर? डायरेक्टर को अपने बेचे हैं 1,000 शेयर 50 रुपए वाले, ठीक है। फिर 1,000 शेयर कितने वाले? 50 वाले डायरेक्टर को, तो कितने हो गए? 6,000 शेयर 50 रुपए वाले, कितने के हो गए? 3 लाख रुपए के, ठीक है। 3 लाख के तो 6,000 शेयर है, 800 डिवेंचर को दिए 80,000 के, तो बैलेंस शीट में देखो 6,000 इक्विटी शेयर हैं 50 वाले और 800 शेयर हैं 100 रुपए वाले। ये किसको दिए थे अपन? ये वाले डायरेक्ट उसको डिवेंचर को, डिवेंचर्स को, 2 डिवेंचर्स को दिए थे ना, इस तरह से। क्रेडिटर कितने रह गए? 10 के तो सिक्योर्ड वाले पड़े हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर छेड़े ही नहीं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो 40 के थे, 4 की पेमेंट दे दी, 8,000 उन्होंने छोड़ दिया, तो ये कितने के रह गए? ये रह गए 28 के, तो 28 और 10 कितना हो गया? ये 38 के क्रेडिटर हो गए, ठीक। फिक्स असेट्स 10,000 रुपए से कम हो गई। कैश के लिए रुक जाओ,
पहले कैश कितना था बताओ, पहले कैश 9000 का था, ठीक है 9000 था ना पहले। डायरेक्टर लोगों को 50,000 के शेयर अपन ने इश्यू कर दिए, 4,000 किसको दे दिया, क्राइटर को दे दिया ना क्राइटर को, तो कितना बच गया कैश 55। एनी डाउट, पूछो इधर लास्ट कोई भी डाउट, कहां प्रॉब्लम थी, क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की एक एंट्री करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही, इसको टिक करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार 8 मार्क्स 7 मार्क्स के लिए आ जाए, 6 मार्क्स के लिए। क्या कहता है, पढ़ लेता हूं, सारा नहीं करता मैं, मेन पॉइंट पे डिस्कस कर लेता हूं जो एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में। क्या पढ़ना ध्यान से, पुरानी नॉलेज भी काम आएगी फाउंडेशन लेवल की। क्या कहता है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ग्लोरिया लिमिटेड मार्च 23। ध्यान से कैपिटल पढ़ो, कैपिटल का ही रोल है। कितने शेयर है 120, 10 वाले कितने के हो गए 120 के, जिसमें कॉल्स इन अरियर है 30,000 शेयर पे 3 रुपए की कितनी 90। इसका मतलब इस 30,000 ने कितना पैसा दे रखा है 7, 30,000 इंटू 7 210 दे रखा है, 90 का क्या है अरियर, तो ये पेड अप कैपिटल कितनी आई 1110, यानी 90,000 शेयर में कोई दिक्कत नहीं। 90,000 शेयर पे तो कितना पैसा आया हुआ है, इसका मतलब यही है ना कि 90,000 शेयर पे तो कितना पैसा आया हुआ है पूरे 10 रुपए, 9 लाख आया हुआ है, ठीक है। और 30,000 शेयर पे कितना पैसा आया हुआ है 7 रुपए, तो कितना हो गया 210, दोनों मिला के बात करें तो 11,10,000 टोटल कैपिटल आई हुई है अपने पास, यही मतलब है ना। चलो आगे, प्रॉफिट एंड लॉस में पिछला करंट ईयर का मिला के 2,08,000 तो लॉस पड़ा है, ओके। क्रेडिटर 154 250 के, टैक्स कितना पड़ा है देखना, इंपॉर्टेंट। टैक्स का प्रोविजन क्यों बनाया कि अगले साल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इस साल कमाओ अगले साल दो, पढ़ते हो ना। तो इसलिए कंपनी एडवांस में क्या बनाती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कैश फ्लो में पढ़ा करते थे, अगले साल जाके फाइनल होता था कितना टैक्स बना, मेड पेड करते थे ना, मेड मीन्स प्रोविजन बनाना, पेड मीन्स नेक्स्ट ईयर फाइनल हुआ कितना कम रह गया प्रोविजन और ले लेते थे, ऐसा कुछ करते थे। चलो कैश फ्लो में आप भी इधर करेंगे इंटर में। चलो फिर कहता मशीन कितने की पड़ी है, मशीन 58, फर्नीचर ये, गुडविल 115, स्टॉक डेटर कैश। मेन देखना क्या कहता है, डायरेक्टर ने मशीन का वैल्यूएशन किया तो पता लगा लाख रुपए की मशीन क्या है ओवर वैल्यूड, कम कर दें, क्या एंट्री करोगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू मशीन, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, 1 लाख की मशीन कम हो जाएगी। आगे चलो, कहता है इट इज प्रपोज टू राइट डाउन द सेट्स टू इट्स ट्रू वैल्यू, सही वैल्यू पे लाओ सेट्स को, और एक्सटिंग्विश कर दो पी एंड एल की जो डेबिट बैलेंस है खत्म कर दो, गुडविल को भी राइट ऑफ कर दो। क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है गुडविल को क्या करना है राइट ऑफ, पी एंड एल को तो ना भी कहे तो भी करना ही है। चलो जितने भी कैपिटल रिजर्व पड़े हैं वो यूज कर लो बिना कहे, और लॉस को राइट ऑफ कर दो बिना कहे, गुडविल को कहेगा तो राइट ऑफ करना है। चलो क्या कहता है, फॉरफिट द शेयर ऑन विच कॉल इज आउटस्टैंडिंग, इनको फॉरफिट करना आपको आता है। कहता है अब कहता है पेड अप कैपिटल 3 रुपए पर शेयर से क्या कर दो रिड्यूस, उनको तो कर लो फॉरफिट, उनकी तो कहानी खत्म, शेयर ही खत्म, रह गए कितने शेयर 90,000 रह जाएंगे, वो तो फॉरफिट, ये वाले फॉरफिट हो जाएंगे, देखो ये वाले, ये फॉरफिट, ये वालों को रिड्यूस टू 3, इन बेचारों को 3 रुपए का कर दो, वो बड़ा खुश हो रहा है, रिड्यूस बाय है, चलो बाय कर देते हैं। सात के तो रह गए, चलो क्या कहता है, कहता है रीइश्यू कर दो फॉरफिटेड शेयर को 7 रुपए फुली पेड, ये इंटरेस्टिंग है, 7 रुपए का ही शेयर मानते हुए फुली पेड इश्यू करना है 5 में, तो ₹2 पर शेयर क्या हुआ है रीइश्यू में लॉस, ओके। यूटिलाइज करो प्रोविजन, ये पता क्या कह रहा है, जरूरत पड़े तो किसको यूज कर लो प्रोविजन फॉर टैक्स। तो पहले इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ इन शेयरों को फॉरफिट कैसे करें। हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, ये है क्वेश्चन, ये इन शेयरों को फॉरफिट करो, कैसे फॉरफिट होंगे ये वाले शेयर। हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर जो पड़ा है,
कितने रुपए पड़ा है ये कोलजीनरियर? कोलजीनर पड़ी है 90,000। 30,000 शेयर पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 90 पड़ा है। तो शेयर तो कितने के हो गए? 3 लाख के हो गए ना। 30,000 शेयर जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, 3 लाख। 2 शेयर फॉर फीचर में कितना पैसा चला गया जो 7 रुपए के हिसाब से बेचारों ने दिया है? 2। इन सारे शेयर को बेचो बाजार में, बैंक या कैश डेबिट। बैंक ही होता है वैसे तो, डेबिट। कितने में बेच रहे हो? 30,000 शेयर बेच रहे हो 5 रुपए का है। कितने का? 150। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालोगे? 30,000 शेयर पे कितने रुपए? 7 रुपए पेड है, 210। 2 रुपए पर शेयर नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया? शेयर फॉर फीचर से ले लो, कितने रुपए? 60,000। कितना बच गया बोलो? आपका 210 में से 60 यूज हुआ है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 150। पता लगा ना? 210 में से यूज हो गया 60। 210 में से कितना बच गया? 150। इसको कैपिटलिज्म में डालोगे, कैपिटलिज्म कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। तो शॉर्टकट में इसको सीधा कैपिटल रिडक्शन में डाल दूं। ये कैपिटल रिडक्शन में चला गया। कितने रुपए फॉरफीचर का फायदा? 150। पहले आप चाहो तो कैपिटलिज्म में डालो, कैपिटलिज्म को कहां ले जाना जरूरत है अपने आप? कैपिटल रिडक्शन में। और क्या कह रहा है? ये एंट्री होगी। अब कह रहा है आप कैपिटल रिडक्शन बना दो सीधा ही शॉर्ट में। क्या? कैपिटल रिडक्शन काउंट कैसे बनेगा? कैपिटल रिडक्शन देखना। कह रहा है एक तो ये शेयर फॉरफीचर का फायदा हो गया। कितने रुपए फायदा हो गया शेयर फॉरफीचर का? 1.5 लाख रुपए। 210 में से 60 कम करके 1.5 लाख का फायदा हो गया। एक कह रहा है रिड्यूस करके शेयरों को 3 रुपए का कर दो। कितने शेयर है बाकी? 90,000 शेयर का 10 वालों को नहीं, 3 रुपए पर शेयर है, 7 का रह जाएगा। 3 रुपए के हिसाब से 270 ये बच गया। इसकी एंट्री क्या करोगे? यहां बोलो, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। 90,000 शेयर 3 रुपए ईच, कितना? 270 बच गया। कह रहा है पी एंड एल को राइट ऑफ कर दो, गुडविल को राइट ऑफ कर दो, कोई सोचने की बात नहीं है। तो पी एंड एल कितना पड़ा है बोलो? 2,08,000। गुडविल कितने की पड़ी है? 115। तो करो 2,08,000 और गुडविल कितनी? 150। कह रहा है जरूरत पड़े तो किसको यूज कर लेना? प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक, मशीन भी राइट ऑफ की है, 1 लाख रुपए की मशीन भी राइट ऑफ की है। वो कह रहा था मशीन को राइट ऑफ कर दो। अब और कुछ नहीं दिख रहा। इस साइड का टोटल करना, 2,08,000 प्लस 115 प्लस 1 लाख, कितना हो गया? 423। इधर भी कितना? 423 बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स बैलेंसिंग फिगर यूज कर लो। कितना? 150 माइनस 270, 3,000 रुपए कम रह गए। क्या उड़ा दो? टैक्स। नई बैलेंस शीट जिसको एंड रिड्यूस लिखेंगे कल को, एंड रिड्यूस, उस बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का दिखेगा? पहले कितने का था प्रोविजन फॉर टैक्स? देखो 40,000 का। 40 वाला प्रोविजन फॉर टैक्स 3,000 डेबिट होके कितना दिखेगा? 37,000। सही है। टैक्स कोई फाइनल थोड़ी हुआ, अंदाजे से प्रोविजन बनाया पी एंड एल से, कम कर लो थोड़ा प्रोविजन। कह रहा है 37 रह गया प्रोविजन फ्यूचर के लिए। समझ आया? जैसी हालत है उसे देख के लगता नहीं कि टैक्स भरना पड़ेगा। कमाएंगे तो ही टैक्स लगेगा, लॉस में थोड़ी। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको लॉस आए तो आप कहते हो जी हमें टैक्स दो। जब प्रॉफिट आता है तो टैक्स लेते हो, जब हमें लॉस आया तो आप टैक्स दो। क्या सरकार टैक्स दे देगी? अगर यूं टैक्स के पैसे वापस करने लगी सरकार, भी लॉस वाला हमसे ले लो, प्रॉफिट वाला हमें दे दो, फिर तो होड़ लग जाएगी लॉस निकालने की। वो कहेगा मेरे को लॉस है, दो मुझे टैक्स, मेरे को लॉस। तो सरकार कहती ना टैक्स नहीं देंगे। फिर कहता ये तो गलत बात साहब, जब प्रॉफिट आता है टैक्स लेते हो, लॉस हमारा बेकार। कहते बेकार नहीं जाएगा, यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट। इस लॉस को क्या कर ले अगले सालों में? कैरी फॉरवर्ड। अगले साल प्रॉफिट आएगा उसमें से काट लेना, टैक्स कम भर देना, पर वापस लेने की बात भूल जा दिमाग से। क्लियर? चलो समझ आया ये क्वेश्चन?
किसी को डाउट? कर लोगे ना? 6 आप पढ़ेंगे होमवर्क में। इस क्वेश्चन में ना बड़ा अच्छा पॉइंट है। एक शेयर था 1 रुपए वाला, 1 लाख शेयर 1 रुपए वाले थे 6 में। नहीं, सॉरी, नीचे पेड अप कैपिटल देखो, कितने शेयर थे? 85 1 रुपए वाले। इनको 1 रुपए वाले को ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी को बोलते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कौन से होते हैं? इक्विटी। 5 पैसे का कर दिया, यानी कितना उड़ा दिया बेचारों का? 85,000 शेयर का 95 पैसा उड़ा दिया, 80,000 समथिंग। 85 इंटू 95 पैसा, 80,750 क्या कर दिया? शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। शेयर कितने का बच गया? अब 85,000 शेयर, 5 पैसे का एक, 4250, 4250 के बच गए। अब देखो इनको कंपनी क्या कहती है, अनपेड वैल्यू तुम्हारी कॉल कर ली गई और सबने पैसा दे दिया। अब वो शेयर 5 पैसे का रह गया ना, 95 पैसे खत्म करके इनको कहा लाओ भी वापस 1 रुपए का करते हैं, लाओ। तो वो दे रहे हैं। हैरानी तो ये हुई कि वो दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल वो 80,750 दे रहे हैं। अजीब लगता है ना? एक बात बताओ, 85 वाला 80,750 उड़ के कितने का रह गया? 4250। 5 पैसे भी क्या थे, वो भी उड़ा दो। उसको बचाने के लिए कि देखो कंपनी बंद हो जाएगी, तो वो 80,000 और दे रहे हैं। थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, और दे दिया उन्होंने। इतनी उम्मीदें बाकी हैं कि कंपनी चलेगी आखिर। चलो, तो फिर कह रहा है बैलेंस शेयर को इश्यू कर दिया बैंक को लोन के बदले में। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख थी ना, ऑथराइज 1,85,000 इश्यू कर रखे हैं। 15,000 शेयर 1 रुपए वाले किसको दे दिए? बैंक वालों का लोन चुका दिया। बाकी लोन क्या दे दिया? कैश। 15,000 रुपए के शेयर दे दिए, बाकी कैश। ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा रहे हैं 50,000 रुपए, कहता है और ये 50,000 के शेयर इश्यू कर दिए। और सही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 के और शेयर इश्यू कर दिए। क्रेडिटर छोड़ रहे हैं 25% क्लेम, बैलेंस ड्यू टू देम को क्या दे दो? डिबेंचर। 25% तो बच गए, कैपिटल रिडक्शन में जाने दो। बाकी 75% को क्या दे दो? डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना माफ हो गया? 6,500। बाकी ओवरड्राफ्ट दे दिया। कितना था ओवरड्राफ्ट अंदर? ओवरड्राफ्ट है 56,500। 6,500 माफ। बैंक ओवरड्राफ्ट 56,500 टू कैपिटल रिडक्शन 6,500 टू बैंक 50,000 दे दिया। प्रीमियम को यूज कर लो, वो तो कहने की जरूरत नहीं, प्रीमियम छोड़ेंगे थोड़ी। कहां चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम जो बैलेंस शीट में पड़ा है? कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, गुडविल राइट ऑफ कर दो, शेयर राइट ऑफ कर दो, नई बैलेंस शीट बना दो। बना दोगे ना? 7 भी कर लोगे। इसमें 7 में कह रहा है क्रेडिटर को कहा गया वेट करो, पैसा नहीं है। कहते हैं हम वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, पर आप हमें अभी दे दो 20% पैसा हमारा। तो क्रेडिटर जो आउटस्टैंडिंग खर्चे वाले क्रेडिटर होते हैं ना, वो भी, और ट्रेड क्रेडिटर भी, उनको 20% आप क्या दे देना? क्रेडिटर डेबिट टू बैंक पेमेंट दे देना, बाकी पड़े रहेंगे। ओके, ये ना 20,000 फॉर्मेलिटी का खर्चा, इसकी क्या एंट्री करोगे? कोई भी पेमेंट खर्चे की, लाइबिलिटी की, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने रुपए कर दोगे? 20। वैसे इश्यू करके कितना पैसा आ रहा है वो बता रहा है, इश्यू करके लाख रुपए आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल कितना आ जाएगा? 1 लाख। सही है, कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। तो इस तरह से ये 7 क्वेश्चन थे। चलो थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। एक ना 8th क्वेश्चन है, करना शेयर। 8th क्वेश्चन जो है, इसमें ना मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, आप होमवर्क में करेंगे। सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आईसीआई की बुक में कवर नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला पॉइंट है। एक बार एक चीज और, एक ना कई बार लिखा होता है चेंज इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, इसका मतलब होता है उनके राइट कम ज्यादा करना। जैसे मान लो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसे बदल के क्या दे देना? 8% प्रेफरेंस कैपिटल या 4% प्रेफरेंस कैपिटल। तो इसे बोलते हैं चेंज इन
राइट ऑफ शेयर होल्डर, इसमें उतने ही शेयर हैं तो कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, फ्यूचर में डिविडेंड कम ज्यादा होगा बस। चलो मैं जो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, 8 में ना एक पॉइंट करने जा रहा हूं, बाकी तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कितने हैं, प्रेफरेंस इक्विटी कितने वाले हैं, वो सब दिया हुआ है। यहां देखना जो एक पॉइंट मेन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की बढ़ी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की बढ़ी है, 3,24,000। किस कंपनी में पैसा लगा रखा है, क्यू लिमिटेड में, ठीक है। नीचे कह रहा है अनपेड शेयर से कॉल कर लो, पैसा कर लेंगे, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, फुली पेड हो जाएंगे, ओके। अरियर पड़ा 51,200 प्रेफरेंस का, नीचे कोई बात नहीं। कह रहा है प्रेफरेंस होल्डर कह रहे हैं हम अपना अरियर डिविडेंड छोड़ देंगे, छोड़ दो, कोई एंट्री नहीं। कह रहे इसके अलावा वो कह रहे हैं 2.5 रुपए और छोड़ देंगे हम, ये फायदा हमारा, प्रेफरेंस कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। बस हमें डिविडेंड फ्यूचर में 10% दे देना, यानी नए प्रेफरेंस शेयर दे दो 7.5 वाले, 10% वाले, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर 7.5 रुपए छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। मेन पॉइंट ये डी वाला है जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन पढ़ा हूं, डी पॉइंट पढ़ना, मेन पॉइंट है ये। क्या कह रहा है, आर लिमिटेड कितने शेयर रखती है क्यू में, 21,600, पता नहीं सारे कितने, आपके पास कितने शेयर हैं क्यू के, 21,600। ये शेयर रिप्रेजेंट करते हैं 15% कैपिटल ऑफ कंपनी, यानी सारी कैपिटल पता कितनी रही होगी, 21,600 शेयर है 15%, यानी सारे शेयर करीब करीब कितने रहे होंगे, सारे शेयर करीब 1,44,000 शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड रहे होंगे। आपके पास उसमें से कितने, 21,600, यानी अपने को क्या 15% शेयर है ना आपके पास, ओके। आगे चलो, क्या कहता है, कह रहे क्यू लिमिटेड लिस्टेड कंपनी नहीं है। ऐसा होता है जो लिस्टेड कंपनियां होती है ना, उनका रेट तो मिनट में पता लग जाता है, टीवी ऑन करो रेट आ जाएगा। नेट पे बड़ी वेबसाइट है जो हर शेयर का रेट बताती रहती है। वो कौन से शेयर होते हैं, लिस्टेड यानी कोटेड। और जो अनलिस्टेड है, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है कंपनियां, उनका रेट शेयर मार्केट में पता नहीं लगता, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज, उनका शेयर मार्केट में रेट नहीं आता क्योंकि वो लिस्टेड नहीं। तो ये कंपनी भी लिस्टेड नहीं, तो इसकी वैल्यू लगाना शेयर की सो डिफिकल्ट है ना। तो क्या कहता है, इन्होंने एक तरीका ढूंढा, एवरेज प्रॉफिट इस कंपनी के कितने हैं, इस कंपनी के एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख, और कह रहा है शेयर वुड बी वैल्यूड 12% ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। यानी कह रहा है, आप याद करो गुडविल का चैप्टर +2 में और फाउंडेशन में पढ़ते थे, एक मेथड था ना कैपिटलाइजेशन मेथड, वो गुडविल कैसे निकालता था, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो बताता था इतना प्रॉफिट कमाने के लिए ये रेट चल रही हो तो इतना पैसा लगाना पड़ता है, दैट इज गुडविल। वैसे ही क्यू कंपनी के सारे प्रॉफिट कितने हैं, 2.5 लाख, और जो कैपिटलाइजेशन रेट है, कितनी कमाई की रेट है, 12%। तो आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ होल शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड, क्यू कंपनी के नेट प्रॉफिट अपॉन में कैपिटलाइजेशन परसेंटेज, नेट प्रॉफिट 2.5 लाख है ना, कितनी कमाई होती है, 12% कैपिटलाइजेशन, यानी 100 रुपए लगाओ ना इस कंपनी में तो रिटर्न कितनी आती है, 12%, जैसे वहां नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता था। तो 2.5 लाख रुपए को 12% से डिवाइड करो, पूरी कंपनी की वैल्यू 20 लाख कुछ आ गई, समझे, 20 लाख कुछ आ गई पूरी कंपनी। चेक कर लो, अगर सारे शेयर की वैल्यू 20,83,000 समथिंग है तो 12% इनकम कितनी आती है उसको, 2.5 लाख। ये ऐसे है, देखो मैं कह दूं हुड्डा में एक घर बना हुआ है, मैं आपको कह दूं कि मेरे से किसी ने पूछा भाई साहब कितना किराया आ जाता है हुड्डा में, मैंने कहा यार 12% आ जाता है। जो घर 1 करोड़ रुपया लगा है उस घर का किराया 12 लाख आ जाएगा, जो 50 लाख रुपए में बना है घर उसका लगभग 12% 6 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ में बना है तो उसका 24 लाख आ जाएगा। अब मैं आपको किराया बता दूं, मैं 12 लाख किराया बता दूं तो आप घर की वैल्यू अंदाजा बता दो कि कितनी होगी, 1 करोड़ ना भाई। अगर वैल्यू 100 रुपए है तो उसका रेंट 12, अगर रेंट 12 है तो वैल्यू 100, अगर रेंट 12 लाख है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 करोड़। बिल्कुल वैसे ही आपके प्रॉफिट कितने हो जाते हैं, जितनी कंपनी की कैपिटलाइज वैल्यू है पूरी शेयर्स की उसका 12%, 2.5 लाख। तो मैंने पूरी कंपनी की वैल्यू निकाल ली। क्या सारे मालिक हम हैं, ना ना, हमारे पास तो कितने शेयर हैं, वैल्यू ऑफ आर
शेयर इन्वेस्टमेंट इन कौन सी कंपनी में? क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड में हमारे पास कितने शेयर हैं? 20,83,333 का 15%। हमारे शेयर की वैल्यू कितने रुपए आ गई? 3,12,500 आ गई। समझ आया? उस कंपनी के प्रॉफिट है वो 2.5 लाख, 12% कमाई होती है, तो इसका मतलब पूरी कंपनी की वैल्यू कितनी? 20,33,333। 15% आपको इनकम आती है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपके शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 312,500। आपने कितने के खरीदे हुए हैं? आपने खरीदे हुए हैं 324। वैल्यू कितनी लगी इसकी? वैल्यू डेट 312,500। तो आप एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड। 324 वालों की वैल्यू 312,500 रह गई, तो 11,500 का क्या गया? 11,500 का लॉस। समझ आई बात? इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला नया सा पॉइंट है, कर लोगे, बैड डेट्स का प्रोविजन बना लोगे, रिवैल्यूएशन कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लोगे 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ना क्वेश्चन में नॉलेज के लिए इक्विटी कैपिटल का अकाउंट, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट बना देता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने को नहीं कहेगा। एग्जाम में या तो जर्नल या फिर बैलेंस शीट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये दोनों भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसे फिर लेंथी की वजह से मार्क्स ज्यादा रखने पड़ेंगे। तो एक चीज कहेगा, कर लेंगे। वैसे ये 9 क्वेश्चन मैंने दे दिए। 9 थोड़ा लेंथी, थोड़ा नहीं काफी लेंथी, 13 पॉइंट है इसमें, तो आप पढ़ने की कोशिश करो, जैसे भी समझ आता है, बाकी अपा करेंगे इसको। टेन अपा कल कराएंगे आपको। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। 9 तक के पढ़ सकते हो, 9 भी पढ़ाना नहीं होगा तो अपा बात कर लेंगे, जो जो पॉइंट में डाउट रहा। तो जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कोई डाउट है तो बोलो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम।